का। लेकिन आज शुरुआत करेंगे आपनों बजट की महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ। भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में 2 घंटे 51 मिनट तक लंबा बजट भाषण दिया। 4,90,000 करोड़ रुपए के बजट में किसान, महिला, युवा, छात्र, बिजनेसमैन समेत हर वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। तो सबसे पहली बात यह कि सरकार आने वाले 5 साल में 4 लाख से ज्यादा नौकरियां युवाओं को देगी, यानी कि हर साल 1 लाख नौकरी युवाओं को दी जाएगी। तो वहीं पंचायत के चुनाव एक साथ प्रदेश में करवाए जाएंगे। अब जो स्थानीय निकायों के चुनाव है वो सभी जगह पर एक साथ होंगे। वहीं सीएनजी और पीएनजी को सस्ता किया गया है। वित्त मंत्री ने वैट को भी घटाया है। 14.5% से वैट को घटाकर के 10% करने का ऐलान किया गया। और इसी के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर खाटू श्याम जी मंदिर में 100 करोड़ रुपए का कॉरिडोर बनाया जाएगा और एक नए धार्मिक स्थल के तौर पर इन्हें और ज्यादा विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही SC/ST वर्ग में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सस्ता लोन भी सरकार देगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम करने वाली महिलाओं को भी सरकार कम ब्याज में लोन देगी। इसके साथ कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिसमें सीएनजी, पीएनजी को लेकर के भी सस्ता करने का ऐलान इस बजट में किया गया है। कर्मचारियों, महिलाओं को सस्ता लोन देने का प्रावधान और बजट में घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। हर साल 1 लाख सरकारी नौकरियों की बम्पर भर्ती होगी और ये सौगात मिलेगी प्रदेश के युवाओं को। खास रिपोर्ट देखिए। आपनों बजट में भजनलाल सरकार इस बार क्या कुछ खास लाई। उम्मीदों को मिला आधार, अपेक्षाओं का हुआ विस्तार, आकांक्षाओं को पहचान, जारी है सफलता का अभियान। प्रदेश के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब केंद्र के बजट से पहले किसी राज्य का बजट पेश किया गया। 4.90 लाख करोड़ रुपए के बजट में किसान, महिला, युवा, छात्र, बिजनेसमैन समेत हर वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। बजट में प्रधानमंत्री मोदी की बताई 4 जातियों, युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए कई घोषणाएं की गयी। आधी आबादी की उन्नति के बगैर पूरे समाज के उत्थान की कल्पना बेमानी है। इसलिए भजनलाल सरकार ने आधी आबादी पर जमकर सौगातों की बारिश की। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए इलाज के लिए पैकेज, गर्भवती महिलाओं के लिए मां वाउचर योजना। अब 15 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी। 5 साल में 2 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। इस साल 40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। इन्हें 300 करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर पर मिलेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और पेइंग गेस्ट की सुविधा के लिए मदद। संभाग स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। निर्भया स्क्वाड की 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन की घोषणा। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका संवर्धन के लिए माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि इस हेतु शुरू की गई लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में बच्चियों एवं महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु गठित निर्भया स्क्वाड्स का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करते हुए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में इस वर्ष 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया जाएगा। ज्यादातर सियासी पार्टियां किसानों को छलने का मौका नहीं छोड़ती, लेकिन सूबे की भजनलाल सरकार ने किसानों के साथ गहरी प्रतिबद्धता दिखाई। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू किया जाएगा। सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडिंग समाप्त करने के लिए 1,45,000 कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास बोर्ड की घोषणा। 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज। इस साल 3,500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे। समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2% ब्याज अनुदान मिलेगा। खेती विश्व में सबसे जोखिम भरा व्यवसाय है,
क्योंकि फसल का भविष्य मॉनसून पर निर्भर है। हमारी सरकार किसान साथियों को इस विडंबना का लगातार सामना करने से बचाने के लिए कृत संकल्पित है। इस दृष्टि से मैं राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विकसित करने के लिए हमारे इस कार्यकाल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। राजस्थान का जो पूर्ण बजट 2024 आज विधानसभा में पारित हुआ, उसमें किसानों के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए निर्धारित है, जिससे उसके आगे जो सिस्टम है उसका जीर्णोद्धार होगा। राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी इस बार बजट से ही तैयारियों में जुटी है। इसकी झलक बजट में भी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इस बार आपनो बजट में राज्य सरकार का मुख्य फोकस महिलाओं पर रहा है और इसके साथ ही शिक्षा और रोजगार से जुड़े भी कई ऐलान सरकार की तरफ से किए गए हैं। एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। पेपर लीक जैसी घटनाओं की न केवल रोकथाम की, कुछ वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है। अरे लक्ष्मी आ रही है, नाराज हो जाएगी बोलोगे तो। प्रदेश में कमल खिलाने में, नई सरकार बनाने में युवाओं की खास भूमिका रही। इसलिए पेपर लीक के जख्म सहला रहे, बेरोजगारी का दंश झेल रहे नौजवानों को सौगात देने में भजनलाल सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भजनलाल सरकार जानती है कि पिछली सरकार के समय पेपर लीक और समय पर परीक्षाएं नहीं होने से युवाओं के भविष्य से अन्याय हुआ, जिससे उनमें गहरा आक्रोश है। इसलिए सरकार पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने की पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमने पिछली सरकार के कार्यकाल में गठित युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली पेपर लीक जैसी घटनाओं की न केवल रोकथाम की, बल्कि ऐसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक गिरफ्तारियां भी की हैं। पेपर लीक के गुनहगारों को सजा देना ही काफी नहीं, युवा नई भर्तियों के भी बाट जो रहे थे। इसलिए बजट भाषण के दौरान राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा। सभी भर्तियां 5 साल में की जाएंगी। सरकार नई युवा नीति लाएगी। 10 लाख से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने का ऐलान। छात्रों के लिए नए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू होंगे। 1.50 लाख से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग। युवाओं के लिए अटल उद्यमी योजना लाई जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए 25 करोड़ रुपए से विशेष प्रोग्राम शुरू होंगे। कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलेगा, जिस पर 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नवी नीति के माध्यम से 5 वर्षों में समस्त युवा वर्ग को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए मैं सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। बजट में खेल और खिलाड़ियों का भी पूरा ध्यान रखा गया। 250 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी। संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनेंगे, जिस पर 50-50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम लागू होगी। हर जिले में प्रचलित खेलों की एकेडमी स्थापित होगी। पदक विजेताओं के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना शुरू की जाएगी। 25 लाख का कवर मिलेगा। जनता की भलाई सरकार के अस्तित्व की अनिवार्य शर्त है, इसलिए बजट में जरूरतमंदों का भरपूर ध्यान रखा गया। SC, ST, TSP फंड को 1000 से बढ़ाकर 1500 करोड़ किया गया। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में बाबा साहेब अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान। प्रदेश में TSP में गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना शुरू होगी। इस पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे वितरित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स और दूसरे जरूरतमंदों के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर
वर्ग के लोगों को 25,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। यह बजट केंद्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो पीएम मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिए रोड मैप तैयार करेगा। इस दौरान कई नीतियों को प्रस्तावित किया गया। बजट पूरा होने के बाद सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अरे लक्ष्मी आ रही है, नाराज हो जाएगी बोलोगे तो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आपकी अनुमति से गेहूं की न्यूनतम। और चलिए आपनो बजट में अब बात करेंगे स्वास्थ्य के सेक्टर की। आखिरकार स्वास्थ्य में क्या कुछ मिला। करीब 5 लाख करोड़ के राजस्थान सरकार के बजट में 27,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च करने का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि ये कुल बजट का 8.26% होगा। रिपोर्ट देखिए। अपने पूर्ण बजट में प्रदेश सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर करने का ऐलान किया है, जिसके लिए 27,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये बजट कुल बजट का 8.26% होगा। देश में चिकित्सा सुविधाओं का और अधिक विस्तार करने के लिए इस वित्तीय वर्ष के बजट में 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान अर्थात पूरे बजट का 8.26% भाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रावधानित है। केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का विस्तार किया जाएगा, ताकि कैंसर रोगियों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। अब आईपीडी के साथ डे केयर सुविधा पैकेज भी जोड़े गए हैं। हमारी केंद्र की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर देश में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में क्रांतिकारी पहल की थी। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां योजना लागू कर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को और अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेजेस जोड़ने की व्यवस्था की गई है। मां योजना के माध्यम से आमजन को और अधिक राहत देने के लिए अब मैं शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पीडियाट्रिक पैकेजेस जोड़े जाएंगे। छोटे और दूर स्थानों पर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी चिकित्सा संस्थानों के वर्तमान एम्पैनलमेंट नॉर्म्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कतिपय पैकेजेस की दरों का रैशनलाइजेशन किया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही संपूर्ण देश में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना लागू किए जाने की घोषणा करती है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी बनाने की घोषणा भी सरकार के बजट में की गई है। 1500 डॉक्टर और 4000 नर्सिंग कर्मियों के नए पद सृजित करने का भी ऐलान किया गया है। पीएचसी स्तर पर ई हेल्थ रिकॉर्ड बनने का दावा भी किया गया है। सीएचसी में मोर्चरी का निर्माण भी प्रस्तावित है। इन चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से मोर्चरी का निर्माण भी प्रस्तावित है। इन पर 125 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य की शुरुआत कर उसे अगले 15 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिस तरीके से सेहत बजट पर फोकस किया गया है, उससे उम्मीद की जा रही है कि अगर उसे तय वक्त पर पूरा किया गया तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं भजनलाल सरकार के पहले पूर्ण बजट में जिलों के लिए कई अहम घोषणाएं भी की गई हैं। कोटा शहर के ट्रांसपोर्ट के लिए
जहां पर इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदी जाएंगी, वहीं जोधपुर के लिए विशेष वेडिंग डेस्टिनेशन बजट रखा गया है। रिपोर्ट देखिए। हजार 24-25 के परिवर्तित आय व्यवक अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश सरकार ने पहले पूर्ण बजट में कुछ नए प्रोडक्ट्स मिले हैं। इसमें नए एलिवेटेड सड़क के निर्माण के अलावा शहर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही आमेर, रायगढ़, नाहरगढ़ किलों पर रोपवे भी बनाए जाएंगे। बात अगर जिलों की करें तो कोटा में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। शहर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड बनाया जाएगा। स्थानीय उत्पाद कोटा डोरिया को बढ़ावा मिलेगा। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का भी काम शुरू किया जाएगा। सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा सुलभ कराने हेतु राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें सर्विस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी। प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। जोधपुर जिले को भी विशेष बजट दिया गया। जोधपुर को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए विशेष बजट दिया गया। पाक विस्थापित परिवारों को 1 लाख रुपए का ऐलान दिया गया। 25,000 घरों में पानी पहुंचाने की घोषणा की गई। संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया। जयपुर जोधपुर के बीच ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के तहत 350 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। जोधपुर में डेटा सेंटर के सौंदर्यीकरण के लिए काम किया जाएगा। डूंगरपुर जिले की बात करें तो यहाँ नगरीय क्षेत्र में शिल्प ग्राम बनाने की घोषणा हुई। शिक्षा की देवी काली बाई के नाम से स्मारक बनेगा। आदिवासी महापुरुष डूंगर बरंडा के नाम से स्मारक बनाया जाएगा। बासिया भील के नाम से भी स्मारक बनेगा। प्रत्येक विधानसभा में 20 हैंडपंप लगेंगे। प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ की सड़कें बनेगी। अपने बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भीलवाड़ा को भी अहम सौगात दी। जैसे हमीरगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। जयपुर भीलवाड़ा के बीच ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 193 किलोमीटर की होगी। 1075 करोड़ की लागत से हमीरपुर में पौधारोपण किया जाएगा। अगर सिरोही जिले की बात करें तो बजट के पिटारे से जिले के सिरोही पिंडवाड़ा बस स्टैंड का कायाकल्प किया जाएगा। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लगेंगे 20-20 हैंडपंप। सिरोही में एक सोलर आदर्श गांव बनाया जाएगा। गांव में 2 मेगावाट सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 40% सब्सिडी दी जाएगी। प्रत्येक विधानसभा से 5 करोड़ की लागत से सड़क भी बनेगी। झालावाड़ जिले के लिए बजट में मनोहर थाना में बस स्टैंड के विकास का ऐलान किया गया। जालौर से झालावाड़ तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। कोलाना हवाई पट्टी के उन्नयन, रिपेयर, मेंटेनेंस का काम होगा। बजट में जिस तरीके से योजनाओं का ऐलान किया गया, अगर उन्हें पूरा किया गया तो निश्चित ही तमाम जिले विकास की रफ्तार पकड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं इस पूर्णकालिक खास बजट में प्रदेश के मंदिरों का कायाकल्प होने जा रहा है और इसके लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। सूबे की सरकार ने बुधवार को बजट पेश करते वक्त मंदिरों को लेकर के बड़ी घोषणाएं की हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। 24-25 के परिवर्तित आय व्यवक अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। राजस्थान की भूमि अपने मंदिरों एवं आस्था स्थलों के लिए संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आकर्षण रखती है। सरकार का संकल्प, मंदिरों का कायाकल्प, देवालयों का श्रृंगार, सुविधाओं का विस्तार। प्रदेश के मंदिरों का कायाकल्प होने जा रहा है। इसके लिए सूबे की सरकार ने खजाना खोलने का ऐलान किया है। बुधवार को पेश किए गए बजट में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंदिरों के सौंदर्यीकरण को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है।
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान बताया कि प्रदेश के 20 प्रमुख मंदिरों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अयोध्या और काशी की तर्ज पर होगा खाटू श्याम मंदिर का विकास। भजनलाल सरकार ने आवंटित किए 100 करोड़ रुपए। राजस्थान की भूमि अपने मंदिरों एवं आस्था स्थलों के लिए संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आकर्षण रखती है। हमारी केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। त्योहारों के लिए विशेष साज सज्जा का प्रावधान। दिया कुमारी ने त्योहारों को लेकर भी बड़े ऐलान किए। इसमें होली, दीपावली, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे त्योहार शामिल हैं। मान्य सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश में विभिन्न त्योहारों जैसे दिवाली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी आदि को आमजन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ साथ श्रद्धा से मना सके, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों में इन अवसरों पर विशेष साज सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 600 मंदिरों में विशेष सजावट और कार्यक्रमों के लिए 13 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंदिरों के जीर्णोद्धार और राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंदिरों में विकास कार्य किए जाएंगे। बजट में जनजातीय आस्था केंद्रों का भी खास ध्यान रखा गया है। दिया कुमारी के मुताबिक बारा के सीतावाड़ी, उदयपुर के कमलनाथ महादेव और जावर माता मंदिर के साथ आसपास के स्थलों का विकास किया जाएगा और पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जनजातीय नायकों के स्मारकों और उदयपुर में वीर बालिका काली बाई संग्रहालय के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट के माध्यम से दिया कुमारी ने राजस्थान के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंदिरों के सौंदर्यीकरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के इन प्रयासों से राज्य में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों को शामिल करते हुए कई योजनाओं की घोषणा की गई है और इसी कड़ी में पर्यटन क्षेत्र के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जिसमें सड़कों और 20 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन के विकास पर रहेगा जोर। पर्यटन क्षेत्र पर खर्च किए जाएंगे 5000 करोड़। बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए 20 करोड़ का बजट। विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें से एक था राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास बोर्ड के गठन का फैसला। पर्यटन क्षेत्र पर 5000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा यूनेस्को हेरिटेज साइट जयपुर में 100 करोड़ के काम किए जाएंगे। राजस्थान अपनी ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य, समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में पर्यटन की प्रत्यक्ष और परोक्ष हिस्सेदारी कुल 5.6% है एवं राज्य में लगभग 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से किसी न किसी रूप में आय अथवा रोजगार की दृष्टि से जुड़े हुए हैं।
प्रदेश में पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति लाई जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए नई पर्यटन नीति लाई जाएगी। हेरिटेज, रिलीजियस, इको टूरिज्म का विकास किया जाएगा। साथ ही 20 पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए के बजट से सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। राजस्थान मंडपम का विकास भी इसमें शामिल है। 100 करोड़ रुपए से खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करते हुए राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF बनाया जाकर हमारे इस कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। नए पर्यटन नीति लाने से प्रदेश में रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध होंगे। पर्यटन क्षेत्र के विकास से राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, जिसके चलते जहां रोजगार बढ़ेगा वहीं राजस्व में भी इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि बजट में हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। उन्होंने न्यूज़ 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बजट नंबर 1 है और स्किल को बढ़ावा देने का राजस्थान काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगों को जमीन, बिजली, पानी समय पर मिले, इस पर फोकस रहा है और सरकार यूथ, एग्रीकल्चर समेत हर वर्ग को ध्यान में रख करके बजट लेकर के आई है। राजस्थान को हम हर तरह से विकसित प्रदेश बनाने के लिए जिस की जरूरत है उसको इस बजट ने पूरा करा है। युवाओं के ऊपर फोकस करा है, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के अवसर पे करा है, हमने गरीबों को आगे बढ़ने का, मजबूती करने का करा है और हर तरह से जो रोजगार उत्पन्न करने के लिए इस बजट ने एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया है। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो अभी तक कमी रही राजस्थान के अंदर, जो पिछली सरकार ने पूरी तरह से अनदेखी कर रखी थी, वो थी बिजली थी नहीं। आपके बिजली का प्रोडक्शन, हमारे थर्मल जो प्लांट थे वो 50% कैपेसिटी से भी नीचे चल रहे थे और हम उसमें कोयला की जगह पत्थर खरीद के राजस्थान सरकार डाल रही थी। तो कैसे हो सकता है? हाल ही में 5-6 महीने की सरकार के अंदर ही हमने 1.5 लाख करोड़ का। और चलिए सीधे हम आपके लिए चलते हैं और सुनवाते हैं कि आखिरकार बजट को लेकर के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या अपनी प्रतिक्रिया देने वाले हैं। उनके साथ मौजूद है हमारे सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत। जी लखवीर। जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिक्रिया काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भजनलाल सरकार है, तो मोदी 3.0 देश में काम कर रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, भजनलाल सरकार का पहला बजट, कई पिटारा खोला गया है, कई सौगात दी गई है, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, जो संकल्प है कि हमें 2047 तक इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाना है और ये 5 साल का कालखंड देश की सरकार के लिए और प्रदेशों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस 5 साल में भविष्य के भारत की आधारशिला रखी जाएगी। और मैं हर्ष के साथ में और विश्वास के साथ में दोनों तरह से एक कह सकता हूं कि भजनलाल जी की सरकार का ये बजट, जो आज उनकी माननीय उप मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री भी हैं, दिया कुमारी जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया, वो भविष्य के भारत के निर्माण की कल्पना के अनुरूप राजस्थान को देश की प्रगति का ग्रोथ इंजन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को लेकर के बनाया गया बजट है, प्रस्तुत किया गया बजट है। निश्चित ही राजस्थान अग्रणी प्रदेशों में इस बजट के आधार पर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान जो कुछ भी कमियां, कमजोरियां पिछले 5 साल के शासन में कांग्रेस के समय रही थी, उनको पाट करके राजस्थान को एक नई गति और नई ऊर्जा प्रदान करने वाला बजट होगा। आप चूंकि पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं, राजस्थान में काफी संभावनाएं हैं इस मंत्रालय को लेकर। इस बजट के नजरिए से अगर देखा जाए तो कितनी संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, इस बजट में राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री दोनों ने टूरिज्म और कल्चर, जो राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारशिला बन सकती है, धुरी बन सकती है, उसके एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में उसमें निवेश करने की संकल्पना प्रस्तुत की है
कि 5,000 करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में हो, इस दिशा में हम काम करेंगे। और जिसमें उन्होंने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर के, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, डेस्टिनेशंस पर नई तरह के एक्सपीरियंशियल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने को लेकर के, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उसको और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप कॉरिडोर बनाने के लिए, रोपवेज बनाने के लिए, ये जो प्रस्ताव किए गए हैं निश्चित रूप से स्वागत के योग्य हैं। और इसके अतिरिक्त भी राजस्थान टूरिज्म की हर विधा के अंदर अपने आप को जो है देश में अग्रणी प्रदेश के रूप में बना सकता है। इस दृष्टिकोण से विचार करते हुए इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। पिछले 5 साल आप लगातार जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री रहे और आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा हर घर तक जल पहुंचाने में पूरे देश में, लेकिन राजस्थान पिछड़ा। आज के इस बजट में ERCP परियोजना और राजस्थान में जल जीवन मिशन में काम हो, इस पर पुरजोर तरीके से जोर दिया गया है, उसको किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, जहां तक पीने के पानी को घर घर तक पहुंचाने का या जल जीवन मिशन की विषय, पिछले 5 साल तक अशोक गहलोत सरकार के समय में इसको लटकाने, अटकाने, भटकाने और इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बजट में जिस तरह से 25 लाख घर, और वो राजस्थान जिसको जानबूझ करके प्रगति के पायदान पर जल जीवन मिशन की दृष्टिकोण से देश के निम्नतम प्रगति वाले प्रदेशों में बिल्कुल लखवीर, और हम सबने सुनी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की इस बजट को लेकर के प्रतिक्रिया, आम जो आपनो बजट है उसे लेकर के प्रतिक्रिया। और फिलहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की परिकल्पना का राजस्थान सरपंच संघ ने स्वागत किया है और उनका यह कहना है कि सरकार की इस परिकल्पना से जहां पर पंचायती राज संस्थाओं को बार बार चुनाव और आचार संहिता के झंझट से मुक्ति मिलेगी, तो वहीं जनता से जुड़े विकास कार्यों को भी गति मिल पाएगी। समिति द्वारा धन, श्रम एवं समय की बचत के साथ ही नगरीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से 1 स्टेट 1 इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण भी किया जाना प्रस्तावित है। तो आज 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात और बड़ी घोषणा इस बजट में की गई। जहां एक तरफ देश एक चुनाव, एक देश की बात हो रही है, वहीं राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की चर्चा छिड़ गई है। राज्य सरकार के बजट के बाद से यह चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले समय में क्या प्रदेश में नगरीय निकायों और पंचायती राज के चुनाव एक साथ होंगे। दरअसल वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में आज ये बताया बजट पेश करने के दौरान कि प्रदेश में नगरीय और निकायों तथा सहकारी संस्थाओं की संरचनाओं में आबादी के वर्तमान विस्तार को देखते हुए जरूरी बदलाव कर आकलन कर नगरीय और ग्रामीण विकास के निकायों का गठन परिसीमन के संबंध में अभिशंसा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। तो वहीं 1 स्टेट 1 इलेक्शन की परिकल्पना का राजस्थान सरपंच संघ ने भी स्वागत किया। उनका कहना है कि सरकार की इस परिकल्पना से जहां पंचायती राज संस्थाओं को बार बार चुनाव आचार संहिता के झंझट से मुक्ति मिलेगी, वहीं जनता से जुड़े विकास के कार्यों को भी गति मिल पाएगी। राजस्थान सरपंच संघ और राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। संघ के एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। बंशीधर गढ़वाल जी, जिस तरीके से जो बजट में घोषणा की गई है, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो 1 टाइम 1 इलेक्शन? 1 टाइम 1 इलेक्शन को लेकर सरकार ने जो घोषणा की है वो राजस्थान से पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था और उसी को देखते हुए अगर सरकार आगे बढ़ती है और पंचायत राज संस्थाओं के नगरीय निकायों के एक साथ अगर चुनाव होते हैं तो सरकार को भी फायदा होगा और जनता को भी बार बार चुनाव में जाने का, आचार संहिता का सामना करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा और इससे जनता को बहुत फायदा होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि परेशानी एक आएगी क्योंकि अभी तक जो भी चुनाव हुए हैं आगे पीछे हुए, किसी चुनाव में 8 महीने का अंतर है, किसी में साल भर का है, तो उनको सरकार कैसे मैनेज कर पाती है? क्योंकि हर जनप्रतिनिधि को उसके इलेक्शन के 5 साल मिलना ज़रूरी है। ये जो संविधान में प्रोविज़न है और उसको पूरा करना ज़रूरी है। तो इसके लिए सरकार क्या प्रावधान करती है वो सरकार जाने, लेकिन ये अगर होता है तो अच्छी बात है।
रफीक पठान जी, किस तरीके से आप देखते हैं राजस्थान में जब ये वन स्टेट वन इलेक्शन होंगे, क्या कुछ आपको चुनौतियां लगती हैं? किस तरीके से ये पंचायती राज संस्थाओं के हित में रहेगा? बिल्कुल ये निर्णय स्वागत योग्य है और देश में एक मिसाल पेश होगी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा आधा कार्यकाल तो आचार संहिता में चला जाता है। पहले पंचायत राज्यों के आचार संहिता लगती है, फिर नगरीय निकायों की चलती है। अगर दोनों का चुनाव एक साथ होता है तो इसमें सरकार का हजारों करोड़ रुपए की भी बचत होगी और जनता को भी एक राहत मिलेगी। इससे जो विकास कार्य हैं ग्रामीण इलाकों में वो भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, जनता को उनका लाभ मिलेगा। सरकार के इस प्रयास की सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों ने सराहना की है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार जो इस परीक्षण को किस तरीके से करती है और किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूरी कर पाती है, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।